प्रार्थना किस रीति से करें, फरीसियों के आरोपों का जवाब। इस अध्याय की लगभग आधी आयतें मैंने मत्ती की क्लासेस में समझाई हुई हैं, इसलिए यहां केवल वही बातें समझाऊंगा जो मैंने मत्ती में ना समझाई हों। लूका 11:1। फिर यीशु किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। कभी कभी लोग पूछते हैं कि यीशु तो परमेश्वर था, फिर वो किससे प्रार्थना कर रहा था। जो लोग बाइबल के त्रय एक परमेश्वर के सिद्धांत को समझते हैं, यानी कि ट्रायून गॉड, ट्रिनिटी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वे जानते हैं कि जब पुत्र परमेश्वर मानव रूप धारण करके आया तो न केवल उसने अपने जीवन से हमें दिखाया कि परमेश्वर कैसा है, बल्कि उसने अपने जीवन के उदाहरण से यह भी सिखाया कि पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए और परमेश्वर से उसका संबंध कैसा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जिसने यीशु को देख लिया समझो उसने परमेश्वर को देख लिया। यूहन्ना 1:18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, मतलब पिता के सीने से लगा हुआ है, उसी ने उसे प्रकट किया, मतलब यीशु ने। तो यीशु के पृथ्वी पर आने से हमें समझ आया कि परमेश्वर वास्तव में कैसा है। मतलब यहां हम यीशु के रूप की नहीं बल्कि उसकी प्रकृति की बात कर रहे हैं, हिज नेचर। साथ में यीशु ने मनुष्य को सिद्ध जीवन जीना सिखाया, मतलब परफेक्ट लाइफ, जिसके तहत उसने बताया कि मनुष्य को अपनी हर परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु अक्सर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, विशेषकर अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से पहले, जैसे अपने बपतिस्मा के समय, अपने शिष्यों को चुनने से पहले, अपने पकड़वाए जाने से पहले इत्यादि। कभी तो यीशु अकेले प्रार्थना करता था, कभी दूसरों की उपस्थिति में, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करना उसकी मानवीय प्रकृति का अटूट हिस्सा था, जो वो हमें सिखाना चाहता था कि अपने जीवन की हर परिस्थिति में पहले प्रार्थना करो। आपको कोई नौकरी करनी है, नौकरी बदलनी है, घर बदलना है, घर खरीदना है, शादी करनी है, किसी भी चीज से पहले कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताओ। जल्दी में मत रहो, प्रार्थना करते रहो, सुनो वो क्या कहता है। कभी वो वचन के माध्यम से बात करेगा, कभी आपके मन से बात करेगा, कभी लोगों के द्वारा, हालातों के द्वारा आपको सही दिशा में लेके जाएगा वो। लेकिन उतना संयम रखिए, कभी जल्दबाजी मत कीजिए और प्रार्थना में पूछते रहिए कि मैं ये फैसला करने जा रहा हूं अपने जीवन में, उसके लिए मुझे मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। तो अपने आप वो करेगा। तो यीशु हमेशा प्रार्थना किया करता था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी अक्सर प्रार्थना किया करता था, इसीलिए उसने अपने शिष्यों को भी प्रार्थना करना सिखाया। तो यीशु और यूहन्ना के इसी उदाहरण से प्रभावित होकर एक शिष्य ने यीशु से कहा कि प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा। तो इससे आगे की जो आयतें हैं 2 से 4, जिसमें यीशु ने प्रार्थना की रीति समझाई, वो मैंने मत्ती 6:1 से 18 यानी वीडियो नंबर 64 और 65 में समझाई हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहां मैं आपको कुछ और बता देता हूं। दूसरी आयत में यीशु ने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जनवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जनवरी का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जनवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।